नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी काफ़ी मतलब पुरानी पार्टी रही मेरे भाई, और हम लोग उत्तर प्रदेश में और बिहार में और मध्य प्रदेश में काफ़ी सक्रिय रहे, लेकिन निजी कारणों से हम 15 साल जो है चुनाव नहीं लड़ पाए, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सी आपस में क्रिएट हो गई थी कुछ कोर कमेटी और पार्लियामेंट्री के बीच में, तो जिसकी वजह से मामला थोड़ा डिस्प्यूटेड रहा और कोर्ट तक मामला पहुंचा। लेकिन ये सारी चीज़ें रिजोल्व होने के बाद में हम लोगों ने पार्टी को दोबारा से स्टार्ट किया है, और जो पार्टी के संस्थापक हैं डॉक्टर मसूद साहब, वो उत्तर प्रदेश में एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे और 70,000 उर्दू टीचर भर्ती करने का काम उन्होंने किया। पश्चिमी बंगाल में भी हम लोग काफ़ी सक्रिय रहे, और वहाँ पे बहन ममता जी के साथ में काफ़ी बड़े बड़े आंदोलनों में पार्टी ने पार्टिसिपेट किया। और बिहार में भी हम उत्तर प्रदेश में किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की जो है आवाज़ हम उठाते रहे हैं, और समय समय पे हम मुद्दों की राजनीति करते रहे हैं। जो पब्लिक के जो मुद्दे होते हैं उस पर हम लोगों ने राजनीति की है। अभी जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने स्टार्ट किया, बहन रुबीना और मतलब एक क्रांतिकारी जो है कार्यकर्ता के पर कोर कमेटी ने बहन रुबीना को जो है जिम्मेदारी दी, और प्रदेश अध्यक्ष बहन रुबीना जी के रिकमेंडेशन पर जम्मू कश्मीर के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हुकूमत सिंह जी के साथ में जो है बहन बेहतरीन काम कर रही हैं, और पार्टी का जो है जनाधार आप सब भाइयों के सहयोग से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और हम यहाँ आए हैं तो पार्टी के जो है लोगों के माध्यम से, जो पार्टी के हमारे जो लीडर हैं उनके मार्फत चूँकि वो पब्लिक में जा रहे हैं, और हम यहाँ आए हैं तो पब्लिक की जो है मुद्दों पर राजनीति करने आए हैं। हम अगर आए हैं यहाँ तो हम यहाँ खल फसाद पैदा करने के लिए नहीं आए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए। हम यहाँ आए हैं आवाम के मुद्दे उठाकर मुद्दों पर राजनीति करने के लिए, क्योंकि इन 75-76 सालों में आवाम ने बहुत कुछ झेला है, और आवाम ने अच्छे से जानती है आवाम कि किसके राज में क्या हुआ, किसके राज में क्या नहीं हुआ। ठीक है, वो बात अलग है कि लब सिले हुए हैं, क्योंकि कलम और कागज़ कहीं ना कहीं सरकारी जो है उस पर रोक लगी हुई है। लेकिन हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, और गांधीवादी और अंबेडकरवादी लोग हैं। संवैधानिक स्तर पर जो है मुहिम चलाकर जो यहाँ के आवाम के जो मुद्दे हैं उनको इंशाल्लाह एक आंदोलन का रूप देकर, जो यहाँ की समस्याएं हैं इंशाल्लाह उनको उसका ब्लूप्रिंट बनाकर उसको एक आंदोलन का रूप देकर यहाँ की जो आम जनमानस की समस्याएं हैं उनको इंशाल्लाह कहीं ना कहीं दिल्ली तक पहुँचाने का काम करेंगे। जो अंधी गूंगी बहरी सरकार बैठी हुई है उसके कानों तक पहुँचाने का काम करेंगे। आपने भाई मेरी बात शायद सुनी ली, और मैं आपको बता दूं कि उन बार हमें यही अंतर है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने उनको मौका नहीं मिले। जो इससे पुरानी जो सत्ता में पार्टियां रहीं, आवाम का सिर्फ शोषण करने का जो है उन्होंने काम किया, और आवाम के लिए भलाई के लिए कोई उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि वो कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन वो जाति मफाद के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। मैंने आपसे बताया कि मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप ही के बीच से जो लोग होंगे, जो आवाम से जुड़े हुए लोग होंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सत्ता हर समस्या का समाधान है। जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, हम अपने लोगों की बेसिक स्तर पर तो समस्याओं का निदान कर सकते हैं कि भाई हमने आंदोलन कर लिया, सब कर लिया, लेकिन अगर हम परमानेंटली इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें ऐसे नुमाइंदे आप लोगों के बीच से चुनकर हमें विधानसभा और लोकसभा भेजने होंगे, जो आवाम की बात को, आवाम की समस्याओं को बुलंदी के साथ में विधानसभा में, लोकसभा में उठा सके। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं आवाम भी ये समझ रही है कि उनके साथ में जो है धोखा हुआ है। उन्होंने जब भी जो है किसी को चुनकर भेजा विधानसभा में, अपना प्रतिनिधि भेजा,
तो उसने आवाम की आवाज़ को नहीं उठाया वहाँ पर, और जो है अपने जाति मफाद के लिए वो काम करने लगे। और इसके लिए कहीं ना कहीं मैं खाली जम्मू कश्मीर के लिए नहीं कहूँगा, आज कमोबेश जो है पूरे भारत की यही स्थिति है। और हमारे जो माशरे के जो लोग हैं, हमारे जो लीडर हैं, वो चाहे वो सियासी स्तर पर हों, चाहे वो मजहबी रहनुमा है, वो सिर्फ अपने जाति मफाद के लिए काम कर रहे हैं। उनको आवाम की समस्याओं से कोई जो है लेना देना उनको नहीं है। मैंने अपने लीडरान को, अपने भाइयों को ये कहा है कि आप आवाम के बीच में जाएं, जो उसके मुद्दे हैं उन मुद्दों की राजनीति आप करिए। उसके लिए आप चूँकि हम संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक स्तर पर ही हम मुहिम कर सकते हैं, चूँकि हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम गांधीवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं। तो जो एक संवैधानिक रास्ता है वो रास्ता हम अपनाएंगे, और जो उन्होंने नहीं किया उसको हम एक आंदोलन का रूप देकर दिल्ली तक, उसके लिए अगर हमें जो है दिल्ली सरकार का घेराव करना पड़ेगा तो हम डेफिनेटली करेंगे और आवाम के लिए काम करेंगे, क्योंकि उसमें हम लेकिन आवाम का और आप जैसे भाइयों का हमें उसमें सहयोग चाहिए। मसला क्या है कि हम लोग जो है क्या नाम है, आपको स्पष्ट बता दूं कि मैं यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप किसी पे लगाने नहीं आया, ना मैं यहाँ पे किसी का नाम लूँगा। ये आप भी आवाम का हिस्सा, आप भी बेहतर जानते हैं कि किस तरीके की जातियाँ यहाँ पर हुई हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात यह है कि आप ये बताइए, मैं आप ही से पूछता हूँ कि सबसे जो बेसिक ज़रूरत है वो क्या है? 2 वक्त की रोटी, रोज़गार। भाई अभी आर्टिकल 370 हटाए यहाँ पे, ये बड़े बड़े वादे किए गए थे कि भाई धारा 370 हटेगी, आर्टिकल 370 हटेगा तो भाई यहाँ से चरमपंथ खत्म हो जाएगा, हम जो है विदेशी निवेश लेके आएंगे, इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, ठीक है। जो फ्रूट इंडस्ट्री है उसको जो है क्या नाम है बढ़ावा देंगे, जो है का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम सही करेंगे। भाई आपने लास्ट टाइम देखा कि जो है पिछली बार ये हुआ था कि कम से कम हज़ारों ट्रक जो है सेब से भरे हुए वो ऑन द वे खड़े रहे, 20 दिन 25 दिन वहाँ खड़े रहे, वो सब पूरा ख़त्म हो गया। तो फ्रूट इंडस्ट्री ख़त्म हो गया। इधर अभी आपने G20 आपने देखा, USA से आप जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें टैक्सेशन की आप रिबेट दे रहे हैं, तो आप तो अपने लोगों को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, ठीक है। आपने तो यहाँ की जो एप्पल इंडस्ट्री है उसको ग्रोथ देने की बजाय आपने जो है उसको ख़त्म करने का आपने जो है मसौदा तैयार कर लिया, चूँकि आपने टैक्सेशन में आप रिबेट कर दी। तो अब जो वहाँ से एप्पल आएगा तो भाई यहाँ की इंडस्ट्री तो ख़त्म हो जाएगी ना। और जो अब मैं आप ही से पूछता हूँ कि धारा 370 हटने के बाद क्या कुछ यहाँ पे कोई विशेष अंतर आया? मैं समझता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली तो कोई यहाँ पे अंतर आया नहीं, ना कोई यहाँ पे इंडस्ट्री को जो है क्या नाम है डेवलप किया जा रहा है, ना कोई विदेशी, जैसा बोला गया था कि हम विदेशी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेकर आएंगे, कोई इस तरीके की आप बताइए कोई निवेश यहाँ पे किसी ने किया हो? तो ये जो बेसिक जो मुद्दा है, आगे जो बेसिक समस्या है वो पहले 2 वक्त की रोटी है मेरे भाई, ठीक है। अगर पेट में आग लगी होगी ना मेरे भाई तो आप आराम से चैन से नहीं सो पाएंगे। और मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको भूख लगी तो आप फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वहीं अगर आपके परिवार आपका बच्चा अगर भूख से बिलक रहा है तो आप नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं फिर आपको वो गलत काम करने पड़ेंगे जो आप नहीं चाहते हैं, फिर भी वो करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद तो भूख बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन जो बच्चा है उसके आप भूख नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले अपने जो नौजवान साथी हैं इनको जो है क्या नाम है रोज़गार के लिए जो है क्या नाम है मुहिम हमें छेड़नी है। जो सरकार ने जो है वादा किया था कि भाई हम एम्प्लॉयमेंट देंगे यहाँ के लोगों को, वो नहीं दिया। तो इसको ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम अगर अपने लोगों को रोज़गार अगर देंगे, 2 वक्त की वो रोटी आराम से खा पाएगा तो यहाँ पे सुकून आएगा, ठीक है, इत्मीनान आएगा, शांति आएगी। इसके बिना वो संभव नहीं है मेरे भाई। बाकी फिर इसी तरीके के और तमाम मुद्दे हैं, तो उसको भी जो है कलमबद्ध तरीके से उसका ब्लूप्रिंट बना के मैंने बहन से बोला है। अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ जो है क्या नाम है प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मैंने उनको भी बोला है कि जो यहाँ के लोकल मुद्दे, चूँकि मेरा ये राजनीतिक स्तर पर जम्मू कश्मीर में मेरा पहला दौरा है, मैं बहुत ज़्यादा, चूँकि मैंने सिर्फ सुना है, ठीक, आप लोगों ने तो फील किया, आप लोगों ने आप चूँकि यहाँ के बासिंदे हैं आप उसको फील किया, मैंने सिर्फ सुना है वहाँ पे। तो जो यहाँ के बेसिक मुद्दे हैं मैंने भाई से बोला है, बहन से बोला है कि आप उनको जो है पब्लिक के बीच में जाके जो उनके मुद्दे हैं उनको राइट डाउन करें और उस पर हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सरकार को कैसे घेर सकते हैं, सरकार से कैसे यहाँ के लोगों के लिए मदद मुहैया करा सकते हैं, वो हम अपने लेवल पे करेंगे इंशाल्लाह।